लेकिन जानबूझ के आपको बोला जा रहा है इसमें जहर है, फिर भी आप पी रहे हो, क्या कर सकते हैं? सुसाइड तो है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। अश्रद्धा दानः पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मृत्यु संसार वर्त्मनि, कि बार बार इस मृत्यु संसार में आना पड़ेगा। किसको? अश्रद्धाधान पुरुष, जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान सृष्टि के चलाने वाले हैं, मेरा संबंध भगवान से है, जो समझता है इसको, उसमें थोड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा के भी विभाग हम देखेंगे, लेकिन अभी अश्रद्धाधाना, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसको एक हिसाब से मूर्ख कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो बारंबार इस संसार में आ रहा है। भगवान ने निकलने का रास्ता बनाया है, लेकिन वो बार बार इसी संसार में आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिर गया है, ऊपर से रस्सी फेंकी जा रही है, रस्सी पकड़ो, ऊपर आ जाओगे। ऊपर आओगे तो आप अंदर जो आपको दुख मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है, रस्सी नहीं पकड़ना चाहता, श्रद्धा नहीं है, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्ति के जो अलग अलग स्टेजेस हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में बताए हैं, उसमें सबसे पहले आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के विभाग हैं। एक कोमल श्रद्धा होती है, बहुत कोमल है, वो आ तो जाता है भक्ति में, लेकिन हो सकता है टिक न पाए, क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत कोमल है। तो कभी भी किसी भी चीज से वो प्रभावित हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कई शहरों में गवर्नमेंट सड़कों के किनारे या डिवाइडर पे अगर कुछ पौधा लगाती है कि पेड़ बनेगा, बड़ा अच्छा हरियाली हो जाएगी, तो उसको जाली से कवर करती है, क्योंकि वो पौधा बहुत कोमल है, गाय बकरी आके खा जाती है, इसलिए उसको कवर करना पड़ता है। तो जिसकी श्रद्धा कोमल है उसको क्या करना चाहिए? उसको, जिनकी श्रद्धा ऊंची है, मजबूत है, शास्त्रों में, गुरु में, भगवान में, भक्ति में दृढ़ है, उसके साथ संग करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एक कोमल श्रद्धा वालों को कहते हैं कनिष्ठ भक्त। एकदम अभी निष्ठ नहीं हुआ है, कनिष्ठ है, तो इनके लिए बहुत खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये बॉर्डर पे हैं, तो कभी भी कोई व्यक्ति इनको प्रभावित कर सकता है। स्पेशली देखते हैं कुछ लोग थोड़ा भजन करते हैं लेकिन गीता भागवत का ज्ञान नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी श्रद्धा है, लेकिन कोई व्यक्ति आके बोलता है अरे ये तो मूर्ति पूजा है, ये मत करो, अरे भगवान तो है ही नहीं, कौन सृष्टि चला रहा है, किसने देखा है, कुछ भी बातें आके बताते हैं, तो फिर ये लाइन के बाहर चले जाते हैं। बॉर्डर पे है ना, पूरा उसी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद जिनकी श्रद्धा पूरी दृढ़ नहीं है, लेकिन इतना है कि वो बॉर्डर के उस पार नहीं जाएगा, भक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, इतना निष्ठ है वो, और उसको शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये मध्यम भक्त कहलाता है। मिडिल में है, कनिष्ठ और मध्यम, तो मध्यम भक्त है। इसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन है कि मैं भक्ति करूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, भले मैं अच्छे से नहीं भी कर पा रहा हूँ, भले मेरे जीवन में दुख मिल रहा है, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि रास्ता यही है। कई बार हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो गर्मी के मौसम में अगर आप जाते हैं मध्य प्रदेश वाले एरिया में जहाँ बहुत गर्म हो जाता है, या दक्षिण भारत में बहुत गर्म हो जाता है, तो हवा बहुत गरम गरम आती है, कांच बंद करो तो भी बहुत गर्म लगता है, लेकिन आप ट्रेन से उतर नहीं जाते हो, क्योंकि आपको पता है ठीक है थोड़ा सहते हुए निकल जाएंगे, पंखा लगाओ तो भी गर्म हवाएं आती है। तो मध्यम भक्त भक्ति को छोड़ता नहीं, इतनी श्रद्धा है उसकी। और इसके बाद होता है उत्तम भक्त, पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा कैसी है? उसकी सुदृढ़ है, सिर्फ दृढ़ नहीं सुदृढ़ है, और इसको पूरा विश्वास है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृताया। कृष्ण भक्ति किया तो और कुछ करने का जरूरत नहीं, कृष्ण भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण भक्ति करना मतलब पेड़ की जड़ पे पानी डालना, अपने आप पूरे वृक्ष में फैल जाएगा, सारी टहनियों में फैल जाएगा, सारे पत्तों को पोषण मिल जाएगा, फूलों को मिल जाएगा, फलों को मिल जाएगा। पानी जड़ में डालना है, तो जड़ कौन है? सृष्टि की कृष्ण है। तो कृष्ण को हम पानी देंगे, मतलब कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो सब अपने आप हो जाएगा। उत्तम भक्त है। इनके तो दर्शन मात्र से जो है व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं, भगवान के ऐसे भक्त। तो ये 3 लेवल भक्तों के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम
उत्तम भक्त। और जो कनिष्ठ से भी नीचे, जो भक्ति की तरफ बिल्कुल श्रद्धा नहीं, जो भक्ति की तरफ जिनका झुकाव ही नहीं होता है, वो तो अपने जीवन को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मूर्ख कहलाते हैं। इतना अच्छा मौका मिला है और हाथ से जाने देते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष्यम जन्म। लेकिन जानबूझ के आपको बोला जा रहा है इसमें जहर है, फिर भी आप पी रहे हो, क्या कर सकते हैं? सुसाइड तो है। राधा कृष्ण न भजिया, अगर मनुष्य जन्म पाया है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया है, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझ के विष खा रहा है। ठीक है, आप शरबत पी रहे हैं, किसी ने उसमें जहर डाल दिया, आपने पी लिया, आपको पता नहीं था, ठीक है, लेकिन जानबूझ के आपको बोला जा रहा है इसमें जहर है, फिर भी आप पी रहे हो, क्या कर सकते हैं? सुसाइड तो है। तो जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त किया है लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है। उसका भौतिक शरीर तो है लेकिन आत्मा पूरा सूख गई, पोषण नहीं हो रहा। आत्मा स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है। तो उससे ये तीन फिर भक्तों की कैटेगरी आती है। और कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी भक्ति करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो उन लोग हमेशा खतरे के निशान में रहते हैं। इसलिए उनको जरूरी है कि जो मध्यम भक्त है या उत्तम भक्त है उनके संग में रहें, ज्यादा दृढ़ता से करें, है ना। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो उसका कभी 40 मार्क्स आया, कभी 41 आया, तो बॉर्डर पे है, क्योंकि 40 के नीचे फेल हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो उसको उस स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए जो 80s और 90s में स्कोर कर रहे हैं, जो 70s में स्कोर कर रहे हैं। तो उसके साथ रह रह के इसको भी पढ़ने में इच्छा होगी, ये भी अच्छे से पढ़ लेगा, समझ में आएगा, और धीरे धीरे 40 से 45, 50, 55, 60 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये भी ऊपर पहुंच जाएगा अच्छे से। तो ये हमको करना चाहिए। इसलिए हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए जो प्रामाणिक है। हरे कृष्ण।